3 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आप भी अगर कर रहे हैं तो ना करें, वरना आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। बहुत ही आम मिस्टेक हैं जो हर पाकिस्तानी, हर दूसरा फ्रीलांसर कर रहा है। सबसे पहले ये समझना है कि कौन सी ऐसी आम सी इतनी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बंदे को पता भी नहीं चलता और बंदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आते या वो रैंक नहीं होती। अगर हम ये कहें कि यार उसका ऑन पेज ठीक नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, उसका कंटेंट ठीक नहीं है, उसके कंटेंट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसकी वेबसाइट की स्पीड ठीक नहीं है, या उसका ये फलाना मसला है, उसका ये इशू है, उसके कीवर्ड इशू है, या उसका जो है वो वेबसाइट में कोई बग आ गया है, ये तो एक सारे वो मसले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी ने भी साइट रैंक करनी है तो उसको तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा और उसको ये चीजें आती हों। लेकिन उससे अहम 3 ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है साइट रैंक नहीं होती। अच्छा, ये हम जो भी वीडियोस एसईओ के रिलेटेड बनाते हैं, ये स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारा एसईओ का कोर्स शुरू किया हुआ है और उनको कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक है, जो बंदा भी वेबसाइट शुरू करता है वो टाइम प्लान नहीं करता। वो ये प्लान नहीं करता कि उसने एक्चुअल में वेबसाइट कितनी देर में रैंक करनी है। वो ये डिसाइड नहीं करता कि मैंने इसको कितने मंथ में रैंक करके फ्लिप करना है। उसको एग्जैक्ट ये पता ही नहीं होता। जैसे मैंने प्रैक्टिकल क्लास में पूछा, बेटे आपकी 20 कौन सी ऐसी विश हैं, तो लोगों को पता ही नहीं। तो मैंने पूछा आपकी 5 कौन सी ऐसी विश हैं, तो लोगों को डिसाइड करना मुश्किल हो गया। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट, कोई एसईओ का काम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये प्लान करें कि कितने मंथ में वो रैंक होगा, उसके बाद वो कितने मंथ में हम फ्लिप करेंगे, एडसेंस से पैसे बनाएंगे या हम उससे गैस पोस्ट से पैसे बनाएंगे। तो ये पहले अंडरस्टैंड करना है। दूसरे ये कि हम लोग काहिल हैं, हम लोग सुस्त हैं, हम लोग काम चोरी करते हैं। हम कोई प्रॉपर टाइम नहीं फिक्स करते, यार पब्लिशिंग 6 बजे होगी, दिन के 12 बजे होगी, और जो कंटेंट है वो 1 हो रहा है या 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, वो प्रॉपर टाइम पे होंगे और डेली बेसिस पर होंगे। हम रेगुलर नहीं होते, हम पाकिस्तानी हैं, हम काम चोरियां कर जाते हैं। कई ऐसी साइट्स हैं, कई ऐसे निशेस हैं जहां पर एक हफ्ते में एक कंटेंट डाला जाता है, आई एग्री। लेकिन कई ऐसी निशेस हैं जिस पर एक बार अच्छे से उसका होम पेज डिजाइन कर लें, बस उस पर बैकलिंक्स बनाएं या उसको आप बार बार जो है वो कंटेंट को अपडेट करें, साइट रैंक हो जाती। लेकिन अगर इंफॉर्मेशनल या ब्लॉगिंग साइट है, वो भी 2-2 महीने ना करें तो रैंक हो जाती है। लेकिन वो स्टार्टअप के लिए है कि वो बंदा जिसको आता है और वो काम समझता है, तो वो 2 महीने ना भी पब्लिशिंग करे तो वो बैकलिंक्स लगाता है, तो वो स्टेबल रह जाता है। तो इस थोड़ा सा प्लानिंग को समझना है कि क्या वो कंटेंट प्रॉपर पब्लिशिंग कर रहा है, क्योंकि उसका तो स्टार्टअप है। तीसरा जो सबसे मेजर, कि लोग अगर वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आ रहे तो लोग उसके बाद कहते हैं ये रोला बन गया, वो रोला बन गया, ये करूं मैं, वो करूं, या मैं उसको मैसेज करूं, मैं इसको मैसेज करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, इंडेक्स नहीं हो रहे, इंप्रेशन नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे। तो उसके लिए मेरा एक सादा सा जवाब है जो कि मैं थोड़ा सा आगे होकर बताऊंगा। कितनी ऐसी पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो फ्री ऑडिट निकाल के देती हैं, कितनी ऐसे फ्रीलांसर जिनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी है कि हम किसी को वेबसाइट का फ्री ऑडिट करके देंगे। अपने 10 डिफरेंट कंपनीज को, 10 डिफरेंट फ्रीलांसर्स को अपनी वेबसाइट सेंड करें कि यार आपने लिखा हुआ है कि मुझे फ्री ऑडिट करके देंगे, तो आप 20 लोगों से वो करवाएं क्या फ्री ऑडिट, तो 20 लोग आपको डिफरेंट 20 मिस्टेक्स बताएंगे। आप वो भी सही करेंगे तो आपकी साइट थोड़ी चल पड़ेगी, वरना आपको ये डिफाइन हो जाएगा क्या भला कि हाँ यार मेरी वेबसाइट में ये इशू, इस वजह से रैंक नहीं हुई, मेरी वेबसाइट में ये बग है, या मेरी वेबसाइट का ये नीश ठीक नहीं है, कंटेंट ठीक नहीं है, स्पीड ठीक नहीं है, डेवलपमेंट ठीक नहीं है, कुछ भी आप कह लें वो आपको इश्यूज बता देंगे। वरना 10 लोग तो आपको मेन मसला बताएंगे कि ये इशू है। तो मुझे लगता है कि काफी सारे इश्यूज हैं जिन पर ये 3 बहुत अहम है, और हमारे अक्सर फ्रीलांसर, हमारे अक्सर बिगिनर इस चीज को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है इसको आप याद दहानी करें, लिख लें 3 के 3 क्या वो बिगिनर मिस्टेक्स जो करते हैं, 3 की 3 वो मिस्टेक जो हर शुरू करने वाला बंदा करता है। तो आपने इससे अवॉइड करना है। और एंड पर हम कहते हैं अगर आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करना चाह रहे या हमारे साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसी मिस्टेक्स करें ताकि हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम और एट अ टाइम ठीक करवाएं। तो हमारा आने वाला 20 अगस्त को सेशन शुरू हो रहा है। घर बैठे करें, फिजिकल करें। अगर नहीं कर सकते फिजिकल या जूम, नो प्रॉब्लम, तो यूट्यूब पर भरा पड़ा है हमारा कोर्स भी और दूसरे लोगों का भी, उधर से करें। बस क्या करें, स्टार्टअप कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।